नमस्कार, हम्म, आप देख रहे हैं द जनता और मैं हूँ आपके साथ नादिया खान। एक बार फिर हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं हमारे खास कार्यक्रम बातचीत विद जनता में। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि आजकल रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है और जिसकी वजह से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ते हैं या यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनको काफी दिक्कतें वहां पे हुई और वापस ऑपरेशन गंगा के थ्रू वो वापस इंडिया आ रहे हैं। तो उसी में से एक स्टूडेंट हमारे साथ आज ज्वाइन इन किए हैं जिनका नाम है रचित अग्रवाल, जो सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है और हाल ही दिनों में वो इंडिया वापस आए हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि वहां पे यूक्रेन में क्या सिचुएशन थी, इंडियन स्टूडेंट्स को क्या कुछ फेस करना पड़ा और इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल था। तो थैंक यू सो मच रचित फॉर ज्वाइनिंग इन। yeah, thanks a lot for you too, द जनता, कि मुझे बुलाने के लिए और अपनी इन सीधी बात को तो सच्चाई रखने के लिए वहाँ की कि क्या वहाँ के बच्चे फेस कर रहे हैं, प्लस लोग कैसे कैसे वहाँ पे आए, प्लस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे क्या स्टेप ले रही है, प्लस इंडियन एम्बेसी वहाँ पे क्या चीज स्टेप ले रही है, वो सब मैं सोच रहा था कि पहले कि हाँ किस तरह से मैं अपनी बात आगे रखूँ, पर आपका चैनल मैंने देखा कि काफी अच्छा काम कर रहा था इन सब चीज में। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे एक मौका मिला, चलो अपनी बात आगे रखने का, तो थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू रजित, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर फॉर अस हम्म, ऑल्सो। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए पहले सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि प्री वॉर हम्म, सिचुएशन यूक्रेन में कैसी थी, कि वहां पे पहले इन्वायरमेंट हाँ, कैसा था वॉर से पहले। ठीक ठीक। अच्छा, तो जैसा कि हम सभी को पता है, जो वॉर में जो पहला अटैक हुआ था मेन जिसे कहेंगे, तो जो भी कीव में हुआ था ऑन 24 तो जिसकी वजह से सारी फ्लाइट वगैरह भी कैंसिल हो गई थी। और उससे पहले जो सिचुएशन थी वहाँ पे, इट वॉज वेरी नॉर्मल। और वहाँ के जो नॉर्मल पीपल भी थे, सब आराम से घूम रहे थे। एंड देर वॉज नो हसल एंड ऑल कि हाँ कहीं भगदड़ मची है इस टाइप से, कि हाँ अभी वॉर होने वाली है। द स्ट्रेस वॉज देयर ओनली ऑन द बॉर्डर। तो इट वॉज ओनली ऑन द पॉलिटिकल लेवल। पहले हमें भी ये लगा था कि ना ही सिचुएशन इतनी बढ़ेगी, ना ही ऐसा कुछ होगा। पर हुआ था कि वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में, जो कि 16th ऑफ यस 16th ऑफ फेब को जी। एडवाइजरी जारी किया था, कि जिसमें उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि जितने भी बच्चे हैं, हाँ वो लीव कर सकते हैं इंडिया, यूक्रेन को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ टेम्परेरी बेसिस, एंड लेटर ऑन दे कैन कम हेयर। पर ऐसा ही हुआ। और वहाँ पे वैसे सिचुएशन काफी नॉर्मल थी। तो अगर मैं सीधे बात कहूँ, तो किसी बात की सच्चाई और किसी बात की गहराई हमें तब तक पता नहीं चल सकती जब तक हम उन लोगों से उस बात को लेके रूबरू ना हो लें। तो यही चीज मैंने करी वहाँ पे। जैसे रोज नॉर्मल मैं ग्रोसरी शॉप पे जाता था, अपना रोज का काम जो करता था, तो जिस भी शॉप पे गया, जहाँ पे भी गया, नॉर्मल लोगों से मैंने अपने लेवल से पूछा कि हाँ क्या स्थिति है, और विल देयर विल बी अ वॉर और नॉट अकॉर्डिंग टू यू, लाइक प्रीवियस ईयर्स ऑफ टाइम। जैसे कि 2014 में भी एक अटैक हुआ था, जिसमें रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड कर दिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पूछा कि हाँ लोग यार इतना तो पता ही होगा कि क्या सिचुएशन हो सकती है। बट देवर लाइक ऑल नॉर्मल, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है नॉर्मल। तो देवर क्वाइट नॉर्मल, बहुत रिलैक्स थी, बहुत काम थी वहाँ पे सिचुएशन। बहुत काम थे। बट जब हाँ। वॉर हुए तो मैंने कई लोगों से जो न्यूज सुनी और जो अपडेट्स आई तो वो ये था कि एयर जेट्स हम्म, और एयर फ्लाइट्स वो यूक्रेन में लाइक स्टूडेंट्स और नॉर्मल लोगों को भी दिखने लगे थे, मतलब वो हाँ, आ हाँ। रहे थे। तो एकदम से सिचुएशन बिगड़ी क्या वहां पे, ऐसे भगदड़ टाइप हो गई थी या फिर लाइक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जिस तरीके से यूक्रेन गवर्नमेंट का क्या रोल था उसमें। तो जैसे कि पहली बात आपने कहा कि जेट्स और आने लगे थे, ठीक है। तो एक्चुअली माई फ्लाइट वॉज ऑन 22। तो मैं 23 को रात को 12 बजे यहाँ पे पहुंचा हूँ, और 24 को यहाँ पे 4 बजे यहाँ पे अटैक होगा कीव पे, जो कीव का एयरपोर्ट है। तो जितना मैं, मेरे नोन्स वगैरह हैं जो कि वहाँ पे अटके हुए थे, तो जिनको मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करी थी कि हाँ आप लोग इन कॉन्टेक्ट में जाके आप थोड़ा बता सकें, तो उनका ऐसा था कि हाँ उन्होंने देखा, प्लस इन रेजिडेंशियल एरियाज में अटैक हो रहे थे। और ये जो इस बार जो अटैक हुआ था, इंस्टीड ऑफ डूइंग ऑन ग्राउंड लेवल, इट वाज ऑल ऑफ एयर। तो वहां से जो जेट्स वगैरह थे, हाँ कुछ एरियाज में दिखे भी,
और हम्म। जो भी मेनली जो खतरा था, लोग बेसमेंट में इसलिए जा रहे थे क्योंकि वही हमारे लिए सबसे सेफ सिचुएशन, सेफ स्पेस थी। क्योंकि अगर वही थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे रह रहे हैं कोई लोग, तो सबसे पहले जो मिसाइल है उधर ही अटैक कर रही थी, और सबसे पहले उन्हीं लोगों को खतरा था। ओके। तो रचित, इसमें हाँ। आपकी जो यूनिवर्सिटी थी और जो आप ऑब्वियसली हॉस्टल में रह रहे थे, तो वहाँ पे क्या हाँ। सिचुएशन थी? वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा, मतलब यूनिवर्सिटी ने क्या स्टेप्स लिए हैं आप लोगों को सेफ रखने के हम्म। लिए, आप लोगों को फूड शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए? आप तो 22 को आ गए थे, बट आपके फ्रेंड्स, जैसा हाँ। आपने कहा हाँ। कि आपके फ्रेंड्स और काफी नोन लोग वहाँ पे थे, तो वहां से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में? तो जैसे कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, लेकिन सबसे पहले जो था यूनिवर्सिटी का स्टेप, वो था कि पहले अपने बच्चों को बचाएं। तो जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने करा, तो उसके लिए आ, वो एक गूगल फॉर्म चलाए गए जिसमें लोगों ने अपने नाम भरे, और रैंडमली बच्चे सिलेक्ट करके यूनिवर्सिटी ने बस प्रोवाइड करवाई। प्लस जैसे सबसे पास हमारा बॉर्डर पड़ता है वहाँ से रोमानिया, तो वहाँ से अगर मैं कहूँ तो 40 to 50 किलोमीटर वहाँ से रोमानिया है। तो रोमानिया का बॉर्डर लगभग इसी दूरी पड़ता है। तो ओके। फूड वर्क प्रोवाइड करवाया, रास्ते के लिए भी। प्लस बॉर्डर पे जो जो हमें दिक्कतें हो सकती हैं, पानी से लेकर कंबल तक, हर चीज हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे और जो यूनिवर्सिटीज वगैरह भी थी, तो उन्होंने सबसे पहले ये करा, जितना मेरे कि सबसे पहले बच्चों को बेस लेवल पे क्या क्या जो कि कहते हैं अंडरग्राउंड वगैरह, वहां पे रखा गया, ताकि वो अटैक से बच सके, और सारे बच्चों को एक जगह रखा। प्लस हाँ, जितना उनसे हो पा रहा था मैक्सिमम, उतना वो पहले तो फूड स्टोर कर रहे थे और बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे थे। ओके। तो हाँ। ये तो यूनिवर्सिटी की बात हुई। तो जिस तरीके से आपने बताया, तो ये सुन के लगता है कि यूनिवर्सिटी हम्म। ने अपने स्टूडेंट्स को सेफ रखने के लिए काफी अच्छे स्टेप्स लिए, क्योंकि हाँ। उनके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अभी स्टूडेंट्स की लाइफ मैटर करती है, तो उन्होंने उसको सेफ गार्ड करने के लिए उनका अंडरग्राउंड किया। बट जो अगर मैं बात करूँ कि इंडियन एम्बेसी की और इंडियन गवर्नमेंट की, तो वहाँ उनका क्या रोल हम्म। प्ले था? क्या वो लोग भी यूक्रेन से कनेक्टेड थे, यूक्रेन गवर्नमेंट से, या फिर स्टूडेंट्स को, जैसे हम लोग न्यूज में सुन रहे हैं या जो अपडेट हमारे पास आ रही हम्म। है, तो उसमें ये था कि स्टूडेंट्स को ही बॉर्डर तक जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतें हुई। तो इंडियन गवर्नमेंट और हम्म। इंडियन एम्बेसी का क्या रोल था? तो ये दोनों अलग बात आ जाती है। अगर मैं कहूँ तो इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी, अगर मैं कहूँ, मैं वहां पर गया हूँ तो, और अगर मेरे ऊपर कोई भी मुझे दिक्कत आती है, तो वेयर वुड आई फर्स्ट गो? टू डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट विच इज सेंट्रलाइज हियर, और टू द इंडियन एम्बेसी? सीधी बात है, मैं इंडियन एम्बेसी के पास जाऊंगा। तो आई वॉज गोइंग टू इंडियन एम्बेसी, बट नो स्टेप वॉज टेकन देयर टू प्रोटेक्ट अस। अगर मैं कहूँ तो देवर लाइक, आप बॉर्डर तक आ जाओ, उसके आगे हम आपको सेव कर लेंगे। हम्म। बट इट वॉज लाइक, वहाँ पे कुछ जगह से जो बच्चों बच्चों का आना भी पॉसिबल नहीं था। जैसे मैं कहूँ, खारके हो गए, सुमी हो गए, वहाँ पे रोड डैमेज हो गई है, ब्रिज पूरे पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बाय वॉक भी वहाँ पे आना पॉसिबल कहीं कहीं पे नहीं है। तो it was a kind, you can say, it is a request from your channel also, कि इस मीडियम से मैं ये चीज आगे गवर्नमेंट पे भी पहुंचा सकूं, कि उन बच्चों को प्लीज बचाने के लिए कुछ स्टेप लें। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हाँ, मेरे खुद कुछ नोन्स वहाँ पे अटके हुए हैं। और हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें वहाँ पे लोगों को आई थी जरूर, कि जब वो इंडियन एम्बेसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाह रहे थे, तो उनका बस एक यही जवाब था कि आप कैसे भी करके बॉर्डर तक आ जाओ, इसके आगे हम आपको सेव कर लेंगे। लेकिन मेन इशू तो वहाँ से यही है ना, कि वहाँ से हम बॉर्डर पे कैसे हैं। एंड द अनदर थिंग विच इज इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग ऑफ टू प्रोटेक्ट अस, विच इज मिशन गंगा। यस, इट वॉज वेरी हाँ। हेल्पफुल फॉर अस। एंड जैसे कि जैसे ही हम वहाँ पे बॉर्डर पे पहुंचे, चाहे वो रोमानिया का हो, चाहे वो स्लोवाकिया का हो, चाहे वो पोलैंड का हो, जगह जगह से फ्लाइट आ रही थी। हाँ, माना कहीं जगह कुछ इश्यूज हो रहे थे, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपना पूरा वो सपोर्ट किया, और हमें अच्छे से वहां से लेकर आए। बट आपने ये कहा कि यूक्रेन से बॉर्डर तक आने में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत हो रही थी,
तो वहां हाँ। पे क्या सिचुएशन थी कि क्योंकि मेन तो वही है ना कि आप बॉर्डर तक मतलब वॉर वाले एरिया से सेफली निकलो। बॉर्डर पे तो यू विल सेफ्टी तो वहां पे आ जाएगी, भले आप पोलैंड के हाँ। बॉर्डर पे जाओ, रोमानिया के। तो वहां पे क्या सिचुएशन थी आपकी नेटिव टाउन से बॉर्डर तक जाने की? हाँ, वहां पे so क्या there was सिचुएशन थी, वहां like भी क्या क्या परेशानियां आपको देखनी पड़ी? हाँ, तो देर वॉज लाइक ऑन 28 फेब तक तो वहाँ पे कर्फ्यू था, तो जिसकी वजह से लोग वहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। 1-2 घंटे के लिए जगह खुल रही थी जिसमें लोग बाहर अपना जो भी नीड का सामान है वो लेने निकल रहे हैं। तो 28 तक तो वहाँ पे इंटरनल कोई भी मूवमेंट नहीं था। जो भी मूवमेंट मूवमेंट मेनली शुरू हुए हैं वो 28 के बाद ही हुए हैं, मेन सिटीज में जो कि कीव, खार्किव और उसके आसपास जो लगती हैं। और वहाँ पे ऐसा भी था कि कहीं कुछ कुछ वीडियोस तो ऐसी भी आई कि लोग जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अपनी सिटीज छोड़ के भाग रहे हैं, तो रशियन आर्मी जो है वो उनको भी रोक दे रही है। तो हमारे अंदर बस यही डर था कि ठीक है, हम 10 या 20 लोगों का एक ग्रुप बना के हम एक बार को पैदल भी निकल लेंगे। तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम 20 बच्चे निकले हैं तो 20 बच्चे यहाँ से पैदल चल के बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। अगर हाँ, एक भी बच्चे को कुछ एग्जैक्टली। हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी कौन लेगा, सीधी बात ही आ जाती है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि अभी दो केसेस भी आए हैं कि एक की जब डेथ हो गई है, हाँ। और जिस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स का वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो एक क्वेश्चन कर रही है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे कि क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है ऑपरेशन गंगा के, स्टूडेंट्स वापस वापस भी हाँ। आ रहे हैं, और जो हम गवर्नमेंट के 4 मिनिस्टर्स भी गए हैं नेबरिंग कंट्रीज में। तो जी जिस जी। तरीके से वहाँ पे सिचुएशन है, स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, बट एक तरफ पैरेलल वर्ल्ड में ही आपके 2 स्टूडेंट्स की डेथ भी हो रही है, डेथ भी हुई है। हाँ। तो जिस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स की वहाँ पे सिचुएशन है, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए? क्योंकि आप वहां से आए हैं तो वहां पे आप सिचुएशन आपने हमें बताई, तो आपको क्या लगता है और क्या ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए, और इंडियन एम्बेसी को, खासकर वहाँ के ऑफिशियल्स को, कि जिस तरीके से सारे सेफली इंडियन स्टूडेंट्स वापस अपने देश आ जाए? तो पहले तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कुछ एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कर दें कि जिससे जो वहाँ के बच्चे हैं वो बॉर्डर तक सेफली पहले आ पाए। मेन इशू क्योंकि यही है और कोई दिक्कत नहीं है। खाना वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा दे रही जैसे भी करके, बॉर्डर पे भी खाना तो दोनों देशों की तरफ से ठीक है, कोई अगर इधर का दे रहा है तो इधर का दे रहा है, तो खाना अच्छे से प्रोवाइड हो जा रहा है। लेकिन मेन दिक्कत यही आ रही है कि अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रेवल करें। तो अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी इसमें कुछ हेल्प कर सकती है, जैसे कि बाय द मीन्स ऑफ मिड एयर, जैसे अपने प्लेन्स वगैरह बेच के वहां से हमें उठा ले, वहां से हमें प्रोटेक्ट कर ले। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट इस टाइप से प्लस इंडियन आर्मी कुछ इस टाइप से हेल्प कर सके तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा स्टेप होगा और हम बहुत ज्यादा थैंकफुल होंगे उनके। तो हम्म। एक और सवाल मेरा ये था कि अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं यूक्रेन में, तो हम्म। कैसा माहौल था वहाँ पे, लाइक यूक्रेनियंस और इंडियंस के बीच में? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि रैगिंग हो रही है इंडियंस की, या फिर उनको रेसिज्म हो रहा है, किसी चीज से उनको डिफरेंस किया जा रहा है? क्या एक पब्लिकली और जनरली एक सोसाइटी के रूप में कैसा था यूक्रेन, और अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा था यूक्रेन में? एक्सपीरियंस कहूँ तो जितना मैंने देखा 1-1.5 साल जितना मैं वहाँ पे रहा, तो रह के पता चला कि यस, लैंग्वेज थोड़ा हमारा बैरियर पड़ता है, पर अगर हमें थोड़ी सी लैंग्वेज वहाँ की आ जाए तो द पीपल्स आर वेरी फ्रेंडली। तो हमें एक स्टेप अपनी तरफ से इनिशिएट करना है, वो अपनी तरफ से आगे 2 स्टेप इनिशिएट करेंगे, ऐसे लोग हैं मतलब। हाँ, अगर हम भी उनकी हेल्प करेंगे प्लस हम उनसे बातचीत करेंगे तो वो, पहली बात है वहाँ के लोग फ्रेंडली बहुत हैं, वहाँ के लोग फ्रेंड्स बहुत हैं। तो कहीं भी आप जाओ तो रैगिंग, जहाँ तक कि आप कह रहे हो कि लोग फ्रेंडली भी हैं, प्लस रैगिंग इस टाइप से वहाँ पे ना ही यूनिवर्सिटी के कैंपस में, ना ही अगर बाहर कह लो कि हाँ, जैसे हमारे जो गेम्स वगैरह होते हैं कि जब हम गेम्स में जाते हैं तो हाँ, तो हमारे वो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं हम उन्हीं के साथ खेलते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि इंडिया वर्सेस यूक्रेन, जैसे जैसे कह सकते हैं ना कि हाँ, जो मैच वगैरह जैसे हम वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, बास्केटबॉल फ्रेंडली खेलते हैं, मैच। तो
फ्रेंडली मैच। friendly match, and that is friendly match, not so called friendly match, that is friendly match. तो ये हेल्दी हाँ, कंपटीशन। yes. तो रचित, मतलब ओवरऑल जिस तरीके से मैं आपकी बातों से एक कंक्लूजन निकाल पाई हूँ, तो ये है कि गवर्नमेंट ने अपना स्टेप किए हैं, बट इट इज नॉट अप टू दैट मार्क कि जिनको जितना उन्हें करना चाहिए था या Yes, जितना उन्हें हाँ, करना चाहिए। अभी तक क्या सारे स्टूडेंट्स वहां तक आ चुके हैं? क्या ऑपरेशन आपको, आपके नोन वाले सारे आ चुके हैं अभी तक इंडिया? अ, मेरे जितने नॉन थे, प्लस मेरी यूनिवर्सिटीज के, प्लस मेरे आसपास के जो लोग थे, वो सब सेफली इंडिया आ चुके हैं, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। बट कुछ बच्चे हैं जो कि अभी भी अटके हुए हैं, स्पेशली वो भी मेरे नोन्स हैं, और इनफैक्ट मेरे सीनियर्स ही हैं वो भी। तो अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं, इंडियन गवर्नमेंट उनको लाने नहीं चाहती, मतलब ठीक है, वहां पे भी दिक्कतें हैं, मैं मानता हूँ। दिक्कतें हो। तो और प्लस उन बच्चों के साथ भी दिक्कतें हैं। अभी रिसेंटली आप एक वीडियो देख रहे होंगे जो कि काफी वायरल हो रही है, सोनी स्टेट की। हम्म, तो उसमें वो है कि इनिशियली जो यूक्रेन रशियन आर्मी है, उसने पहले तो खार्किव कैप्चर कर लिया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है उसका सुमी पे कैप्चर करने का। और सुमी में जो यूनिवर्सिटी आती है, सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है, तो वहाँ पे भी इंडियन बच्चे काफी पढ़ते हैं। तो जिसमें से हैं कुछ मेरे नॉन, और वहाँ वहाँ से जो बॉर्डर पड़ता है, जो रास्ता है, वहाँ से जो नियरेस्ट बॉर्डर पड़ता है एक्चुअली पोलैंड और हंगरी का पड़ता है। तो वहाँ के जो मीडियम है, मोड ऑफ ट्रेवल है, वो इतना पॉसिबल नहीं है कि लोग खुद से आ जाएं। तो अगर उसी में कुछ इंडियन गवर्नमेंट एक स्टेप आगे ले तो बहुत अच्छी बात होगी ये। और बाकी जैसे हम लोगों को बॉर्डर से हमारे घर तक सही होगा, वो हमारे वहां से दूसरी कंट्री से एक तरह से कहें, गवर्नमेंट ने हमारे घर तक ही पहुंचाया है। ओके। तो रचित, आगे का क्या लगता है आपको कि क्या सिचुएशन नॉर्मल होगी? और अभी तक की आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि क्लासेस जो है आपकी, क्योंकि अभी आप ऑब्वियसली फीस सबमिट करके आए हाँ, होंगे अपने इस ईयर के भी, आगे के भी ईयर हैं। मेडिकल बिल्कुल। एक आम सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी पढ़ाई है। तो आपको क्या लगता है कि अगर अभी तक फिलहाल, पहले ये बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है क्लासेस को लेके और एजुकेशन को हाँ, लेके, और दूसरा आपको क्या लगता है कि आगे का क्या क्या नॉर्मल नॉर्मल लाइफ वापस यूक्रेन में आ पाएगी? सो जैसे कि आपने पूछा कि हाँ हमारी पढ़ाई का नुकसान तो यस हो ही रहा है। तो रिसेंटली अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने एक मैसेज भेजा था जिसमें था कि टेम्परेरी बेसिस पे हमारी क्लासेस फॉर 2 वीक्स बंद रहेंगी, और उसके बाद में 12 मार्च से हमारी क्लासेस दोबारा स्टार्ट होंगी। और उसके बाद में हम जब क्लासेस होंगी तो तब हम टीचर वर्ग से बात करके देखते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या होती है, और वहाँ की गवर्नमेंट प्लस वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ क्या स्टेप लेती है हमारी पढ़ाई को लेके। सो राइट नाउ वी डोंट नो एनीथिंग कि क्या होगा आगे क्या नहीं। बट यस, लाइक आई लाइक इट्स माय सेकंड ईयर, और मेरे और भी साथ वाले हैं जिनका 4th ईयर है, 5th ईयर है, 6th ईयर है। और जैसा कि मैं कहूँ कि हाँ 10 to 15 lakhs ऑफ आर मनी आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस, एंड उनका भी 50 से 60 लाख रुपए उनका यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। एंड गॉड फॉरबिड अगर कुछ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है वहाँ पे, तो वी डोंट नो हमारी फ्यूचर का क्या होगा। एंड यस, आर ऑल मनी आर ऑल टाइम विल बी वेस्टेड। सो फॉर दिस आई रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट इफ़ पॉसिबल तो यहीं के कॉलेजेस में कि अगर वो हमें एक सीट दे दें थ्रू अ स्पेशल कोटा, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो बताना चाहूंगा कि वहाँ पे जितने भी यूक्रेन के जितने भी लोग हैं, सबको 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। तो कि अगर कभी भी कुछ भी हो तो लोग अपनी कंट्री को बचा सकें। और जो कि मुझे लग रहा था कि वो शायद ट्रेनिंग इस दिन के लिए शुरू होगी, कि सब सारी कंट्रीज ने, नेटो की जितनी भी सारी कंट्रीज हैं, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, कोई भी यूक्रेन को सपोर्ट में करने के लिए नहीं था। तो अगर यूक्रेन को बचाना है तो द फर्स्ट विल बी इट्स यूक्रेन पब्लिक होम, जो कि उन्होंने करा। हाँ, ओके। तो थैंक यू सो मच अगेन रचित फॉर ज्वाइनिंग, और जिस तरीके से आपने बात बताई, आई होप ये हम लोग एक माध्यम बन सकें कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। और आई विश यू बिल्कुल। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंड थैंक यू फ्रॉम टीम जनता कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ ज्वाइन हुए।
Thank you for joining.